रात का समय था। दोनों पति पत्नी सो रहे थे। तभी खिड़की से किसी की खटखटाने की आवाज आई। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं जी, चलिए चलकर देखते हैं। रघु ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। बेटा, अभी तीर्थ यात्रा से लौटी हूँ, बहुत जोरों से भग लगी है। कुछ खाने को है तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक है माई, आप अंदर आ जाइए। रघु ने उससे अंदर बुलाया और जो कुछ था उससे खाने को दिया। बुढ़िया ने खाना खाया और बोली, बेटा खाना बेहद अच्छा था। ये खाना खा के मेरी आत्मा तृप्त हो गई। बेटा मेरे पास ये ऊदी है, तुम इसे रख लो। तुम्हें जब किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तुम्हें इसे अपने हाथ में रखकर उसी चीज को मांगना, देखना वो तुम्हें जरूर मिलेगी। धन्यवाद माई, आप यहाँ पे आके थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। सुबह आप जाइएगा। रघु अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते रघु को एक विचार आता है। जानकी, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो हाँ, यही ठीक रहेगा। जी, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ जानकी, वो तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं रघु जी, हम आज से ही कुआं खोदने के काम में जुट जाएंगे। चलिए। फिर रघु और जानकी दोनों अपने खेतों के पास जाते हैं और वहां पर कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। रघु जी, इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है। हाँ जानकी, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बस एक यही रास्ता है। इतना कहकर दोनों फिर से कड़कती धूप में कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार इतनी कड़ी गर्मी पड़ी थी कि इतनी गहराई तक कुआं खोदने के बाद भी कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। ये देख रघु और जानकी बहुत निराश हो जाते हैं। निराश मन से दोनों घर आ जाते हैं और अपनी आंगन के पेड़ की छाव में बैठकर आराम करते हैं। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं हुआ। हाय रे गर्मी, अब तो घर में भी पानी नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से 2 घड़े संभाल कर रखे थे, वो भी खर्च हो गए। जानकी, बहुत प्यास लगी है, अंदर जाकर देखो क्या घड़े में थोड़ा सा पानी है। हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। घर में बहुत थोड़ा सा ही पानी बचा था। जानकी पानी का गिलास लेकर आ जाती है। तभी जानकी को उस बुढ़िया की बातें याद आ जाती है और फिर दोनों उदी लेकर अपनी कुआं की तरफ चलते हैं। रघु उससे अपने हाथ में लेकर कुछ बोलता है और उदी को कुआं में डाल देता है। देखते ही देखते कुआं लबालब पानी से भरा जाता है। ये देखकर रघु और जानकी दोनों बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। अरे जानकी, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी आ गया। अब हम अपनी खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन जानकी, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं और खासकर इस गर्मी में पानी से मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रघु अपनी कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुआं पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुआं खुदा है और उसमें बहुत सारा पानी है और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप गांव वासी भी उसे पानी का इस्तेमाल करें। रघु भैया, मैं भी पानी के लिए कई दिनों से परेशान था। आपने इस समस्या का हल निकाला है,
भगवान आपका हमेशा भला करेगा। रघु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिनों से पानी से परेशान थे, हमारे भी कुएं सूख गए हैं। और इसी तरह से गांव वाले ने रघु को धन्यवाद दिया और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।